हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी कल किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है। तो कल मंथली एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी की सबकी एक्सपायरी कल एक साथ होगी और साथ में जो स्टॉक्स होते हैं उनका मंथली एक्सपायरी होता है, तो वो भी साथ में होगा जो एफएनओ के शेयर्स होते हैं। तो निफ्टी में देखो यहाँ पे एक तो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी यहाँ पे, तो इसने यहाँ पे ब्रेक करा और ये लेवल सबसे पहले लेवल था कि इस जगह पे वापस मार्केट आएगा। लेकिन तो ये जो फ्लो में आया है, मतलब एक तो आप देखो अच्छा खासा 15 मिनट में अच्छा खासा फॉल आया यहाँ पे 22,200 से लेकर मतलब सीधा यहाँ पे आके 22,030 के आसपास होगा, मतलब 170 पॉइंट का अप्रोक्स यहाँ पे गिरावट आई है इसमें। और ये 10 से 15 मिनट का ही शार्प फॉल आया है यहाँ पे। ये थोड़ा बहुत जिग करते करते लेकिन दोबारा इसने वापस से नेगेटिविटी दिखाई है, तो पैटर्न यहाँ पे नेगेटिव हुआ। 2 दिन से देखो इस जगह पर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था मार्केट। तो जब भी मार्केट को कोई अच्छा लेवल ब्रेक करना है, वो जैसे अप साइड में हो डाउन साइड में हो, वो एकदम बड़ी कैंडल्स बना के ही मोमेंटम के साथ निकलता है, तभी मार्केट उसको ब्रेक कर पाता है। क्योंकि क्या होता है ना, कल भी हमने ये बात करी थी कि जिसका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा इस जगह के आसपास, वो हिट होगा यहाँ पे, तो वो सारे यहाँ से निकलेंगे, तो मोमेंटम और ज्यादा फिर नेगेटिव हो सकता है। फिर बायर्स भी एकदम से हावी नहीं हो पाते यहाँ पे ऐसे में, क्योंकि कैंडल नेगेटिव बनी है। आप चाहे तो अपर साइड में जाता हो, बुल साइड जाता हो, तब देखिए बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाके मार्केट निकालता है ऊपर। अब इस तरीके से तो नेगेटिव आना होता है, तो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना के इस तरीके से मार्केट लाता है इस तरीके। तो आज ये आगे इससे मोमेंटम। अब कल के लिए देखो क्या ना, कल अगर ये 21,870 का लेवल 21,877 का लेवल मार्केट सस्टेन हो जाता है और यहाँ से बाउंस ले लेता है, तो फिर अपर साइड में वापस एक बार इस लेवल्स तक वापस से आने की कोशिश करेगा, इन लेवल्स पे। और अब क्या मल्टीपल रिजेक्शन लेवल हो गए यहाँ पे। इसको पहले तो हम यहाँ से हटाते हैं। अब इसकी नीड यहाँ पे होगा क्या, 21,877 इस लेवल पे देखना मेन सपोर्ट लेवल यहाँ पे लेना लेता। अगर ये लेवल भी फिर ब्रेक कर देता मार्केट, तो फिर दिक्कत कर सकता है और ज़्यादा नीचे। और इस लेवल के ऊपर क्या है ना, यहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आता है ना, अगर पुल बैक करके, तो फिर थोड़ी सी और ज़्यादा नेगेटिविटी आ सकती है। अगर ये फ्लो में आएगा, तो जो यहाँ ये जिन्होंने यहाँ पे सेल करा है, यहाँ पे सेल करा है, यहाँ पे सेल करा है, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे फिर में। या फिर मान लो डायरेक्टली मॉर्निंग में गैप डाउन हो गया 50-100 पॉइंट का, यहाँ पे इस तरह के आसपास गैप डाउन हो गया 80-100 पॉइंट का, तो जिन्होंने आज शॉर्ट करा था वो कहीं न कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो एक रिवर्सल वापस देखने को मिल सकता है ऐसे में। तो कल मार्केट एक्सपायरी मोमेंटम अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं, मिलने को चांस है जैसे में। इस लेवल पर ध्यान रखना, बाकी कोई ज़्यादा चेंज करने की नीड है नहीं, क्योंकि अपर साइड में मल्टीपल रिजेक्शन लेवल है। तो यहाँ पे हम चाहे तो इसको ये कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं बीच में से ये। बाकी ज़्यादा कुछ यहाँ पे अब इसमें चेंज की नीड है नहीं, ये लेवल्स हो जाएँगे सेम यहाँ पे ऐसे में। और अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का देखते हैं चार्ट। बैंक निफ्टी में देखो एग्जैक्ट यहाँ इस लेवल से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया। पहले तो इसी रेंज के अंदर घूमा था, फिर यहाँ तक गया और यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, क्योंकि प्रीवियस 2 दिन तक इस जगह के आसपास यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया था मार्केट। और यहाँ से जो कैंडल बनाई उसके बाद तो सीधा मतलब फ्लो में सारे लेवल्स ब्रेक करता हुआ नीचे निकल गया यहाँ पे, एक के बाद एक यहाँ पे। थोड़ा बहुत तो जाने की कोशिश भी करता है, देखो कितना गिरेगा तो कोई ना कोई प्रॉफिट बुकिंग करेगा, तो हल्का सा रिकवरी आती है, लेकिन वो माइनर से रिकवरी आई, इससे ज़्यादा खास नहीं आया। फिर गिरा तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के यहाँ तक आया, फिर वापस एक बाउंस करा, तो ये वापस इसका रिजेक्शन बन गया। अभी इसका रिजेक्शन लेवल है एक ये, इसको बीच में हम चाहे तो हटा देते हैं इसमें, मतलब यहाँ पे इसको। और अब यहाँ पे देखो ये सिर्फ ये रहेगा डाउन साइड में, यहाँ पे इस जगह पर ये 45,776, उसके बाद ये 45,593 का लेवल है। तो उसके बाद यहाँ पे ये लेवल अगर दिखा तोड़ता, तो यहाँ तक आने के चांसेस में अच्छे रहेंगे इसमें इसमें। और एक बार देखते हैं उसके बाद कुछ लेवल क्या दिख रहा है। फिर तो ये एक रेंज आएगी यहाँ पे, इस जगह की जो रेंज है ना, ये इस जगह पे, इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो वो रेंज बन रही है यहाँ पे, प्रीवियस जो दिख रहा है सपोर्ट लेवल उसके आसपास की, ठीक है। तो उस रेंज पे ध्यान रखना, वहाँ पे मार्केट अगर आता है तो वहाँ तक आने के चांसेस रह जाएंगे इसमें। ये रेंज क्या आ रही है, 45,300, 300 लेकर 400 तक के बीच की रेंज। तो मोमेंटम थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, लेकिन कल अब मंथली एक्सपायरी भी है, तो देखना जो शेयर्स में अगर बड़ा मोमेंटम आ चुका ऑलरेडी मंथ में, तो उनमें आपस से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो उनमें गिरावट आ सकती है। या फिर जिनमें ऑलरेडी नेगेटिव अच्छा बना है, मंथली नेगेटिव रहा था, तो उनमें वापस से रिवर्सल आने के चांसेस दिख सकते हैं टेम्परेरी बेसिस पे। कि जो कॉल लेके बैठे हैं वो प्रॉफिट बुक करेंगे, जो पुट लेके बैठे हैं तो वो भी प्रॉफिट बुक करते हैं। दोनों में फिर रिवर्सल साइन बनने के चांसेस इसमें देते हैं। आप शेयर्स देखना, जैसे आप जाइडस लाइफ का देखना शेयर, मैं दिखाता हूँ इसमें जाइडस का, उसका ये ऑलरेडी कल यहाँ पे पीक पे था, ये अच्छा खासा ये, इसमें आज इसमें अच्छी खासी गिरावट आई है। इसके ऑप्शन का चार्ट देखना है एक बार, जैसे 950 की पुट देखना है यहाँ पे, तो उसमें अच्छा खासा मोमेंटम आया वहाँ पे से। यहाँ पे गिरा है 10 एक पॉइंट ही ज़्यादा, 10-11 रुपये गिरा है ज़्यादा, जिससे गिरा नहीं, पर ऑप्शन पे उसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया है इसमें, क्योंकि इमीडिएट अब यहाँ पे ऑप्शन ये एक्सपायरी के 2 दिन पहले का मोमेंटम था वो। तो वो चीज़ें होती है इसमें। सीएनएक्स फाइनेंस का देखना है आपके सर चार्ट। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस का यहाँ पे। तो ये रेंज वाली बनी हुई थी, यहाँ पे इसी रेंज में मार्केट ट्रेंड कर रहा था। इस ट्रेंड को अगर ब्रेक करा, जिससे बात ही कर रही थी कि यहाँ पे अगर ये ट्रेंड ब्रेक करेगा, जिनके स्टॉप लॉस होंगे वो निकलेंगे यहाँ से। और ये गिरा तो एकदम शार्प फॉल ऐसे में आया यहाँ पे। अब आज का इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल है वो तो ये है ही सही, अगर इसको ब्रेक करके नीचे निकलता है इस लेवल को, तो 20,400 294 से ब्रेक करता, तो 20,231, 20,145 का
वो लेवल देखने को मिल जाएगा। और अपर साइड में देखो मल्टीपल रिजेक्शन लेवल हो गया यहाँ पे, तो वापस से मतलब इसने दिक्कत करेगा। जैसे 20,385 के आसपास एक अच्छा रिजेक्शन लेवल है यहाँ पे, इस जगह के आसपास है यहाँ पे, जहाँ पे बार बार लिया था 2 बार। तो आगे के लिए यहाँ पे ये कंसिडर रहेंगे इसमें, ये सेम लेवल्स रहेंगे इसमें। तो इस जगह पर बार जब भी आएगा दिक्कत करेगा ऐसे में। अब वो फ्लो के साथ जब भी निकलेगा ना, तब मोमेंटम अच्छा आएगा। कल अगर ये थोड़ा बहुत यहाँ पे बेस बना के अगर ऊपर निकल जाता है, तो फिर इसको सपोर्ट की तरह कंसिडर करके ही अपर साइड में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर जब भी इस जगह के आसपास आएगा, वहाँ पे थोड़ा सा फिर एक बार देखना है कि मार्केट के अकॉर्डिंग रिएक्शन देता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा ये प्राइस एक्शन इस जगह पर बन गया, ये लेवल। इस जगह पर वापस से ध्यान देना है यहाँ पे इसमें। बाकी कुछ ज़्यादा चेंज करने की नीड है नहीं इसमें। वापस से यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।